हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अप्रैल मंथ का रीडिंग करेंगे, लव एंड करियर। ठीक है। और पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। ओके, वीक वाइज डिस्कस करते हैं। ये गाइडेंस सभी के लिए रहेगा, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में हो आप लोग, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ओके, तो आपकी रिलेशनशिप की बात जहां पर करते हैं, तो वहां पर आप लोग ये महीना स्टार्ट कर रहे हो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ठीक है। और जहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज्यादा मतलब झगड़े नहीं हुए, बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, बस थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, तो वहां पर आप दोनों का रियूनियन भी पॉसिबल रहेगा इन दिनों। ठीक है। इस फर्स्ट वीक में हो सकता है कि रियूनियन की तरफ बातें जाए, आपके रिश्ते में बैलेंस आए, या फिर आपके पर्सन से बातचीत बंद है तो बातचीत शुरू हो जाए, तो किसी ना किसी तरीके से आप दोनों कांटेक्ट में आ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी बात करें तो आपको सच्चाई पता लगने वाली है, कोई तो बात है ऐसी जो आपके सामने आने वाली है। ठीक है। विद दिस कार्ड ये एनर्जी मुझे स्ट्रांग फील हो रही है। एंड दूसरी बात ऐसी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने में ज्यादा ध्यान रखोगे इन दिनों, मतलब इमोशनली आप किसी के वजह से हर्ट नहीं होना चाहते हो। और जो भी इश्यूज आपके लाइफ में हो रहे हैं, जैसे कि मानो आप फैमिली में रहते हो तो फैमिली में इश्यूज हैं। इश्यूज कैसे है पता है, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। आपका मूड हमेशा सही होता है, नहीं होता है, आपका ही क्या, किसी की भी बात रहे तो ऐसी होती है। हमेशा लोग एक ही जैसे मूड में नहीं रह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, किसी का हेल्थ इशू हो, किसी का ऑफिस का कुछ हो, तो ये बात भी रहेगी कि आप थोड़ा सा उखड़े हुए रह सकते हो। लेकिन फिर भी आप ये समझ रहे हो कि कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे ठीक करनी है, ठीक से निभानी तो पड़ेगी, वो बात है, वो अलग बात है। लेकिन किसी की सच्चाई आपके सामने आने के बाद आप थोड़ा सा शॉक हो सकते हो। ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने ऊपर ही ध्यान दूं, वही ठीक है। आप किसी को इन दिनों हो सकता है कुछ वक्त दे दो। ठीक है। और वो वक्त देने के बाद आप ये बोलोगे उसको कि ये इतना वक्त है आपके पास, इतने वक्त में हमें पता लग जाना चाहिए कि आप क्या चाहते हो हमसे। और दूसरी बात ऐसी है कि कोई क्लैरिटी चाहिए आपको किसी से, तो वो क्लैरिटी आपको उस वक्त उन्होंने दे देनी चाहिए। ऐसी आपकी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी या फिर ऐसा ही उनकी आपसे डिमांड भी रह सकती है। ठीक है। तो ये बात यहाँ नजर आ रही है। तो अब आपके मतलब आपके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही है। किसी भी रिश्ते की बात अगर यहाँ पर आती है, रीयूनियन की एनर्जी मैंने पहले बता दिया है। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी भी एंगेजमेंट वगैरह हो सकती है, किसी नए पर्सन से आप मिल सकते हो। पर ज्यादातर यहाँ पर जो सिंगल्स है वो सिर्फ अपने करियर पर फोकस है, ऐसा लग रहा है। ठीक है। शादी की बात जहाँ पर आती है वो रेडी तो है, पर अभी उतना इंटरेस्ट से नहीं देख रहे हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे। और जैसे भी आपके फैमिली मेंबर्स बोलते हैं उस तरह से आप हाँ कह दोगे, ऐसा रहेगा। खुद होकर कुछ करने नहीं जाओगे, ऐसी किसी किसी की एंट्री, ऐसी किसी किसी की एनर्जी लग रही है यहाँ पर। ठीक है। कोई विश जो पूरी होने वाली है, और इन दिनों आपको थोड़ा सा लॉस्ट फील हो सकता है। मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, ये कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। किसी किसी को ये बात रह सकती है, पूरा लॉस्ट फील कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है आसपास, गुस्सा भी बढ़ रहा है, थोड़ा एग्रेशन भी रह रहा है आपका, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। मेंटल स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि देखा जाए तो कोई भी बात नहीं है मेंटल स्ट्रेस हो, ऐसी सब कुछ ठीक ही ठाक है, मतलब इतना कुछ नहीं है। ठीक है। और मेंटल स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना वो धीरे धीरे ड्रेन होती चली जा रही है, नेगेटिव होती चली जा रही है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स है। मतलब एनर्जी वैम्पायर्स यानी वो लोगों की एनर्जी बहुत लो होती है, और आप जितना पॉजिटिवली हाई एनर्जी में जाते हो उतना ही वो आपके साथ कभी लड़ झगड़ के, कभी कुछ ऐसी मतलब मंद दिमाग वाली बातें कर करके आपकी सारी एनर्जी सक कर लेते हैं अपने तरफ। भले ही वो आपको कुछ कहे नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उनके काम करने का तरीका है या जैसे भी है, मतलब आपका ब्रेन पूरा ड्रेन हो जाता है। तो इसलिए ना आप थोड़ा लो फील कर सकते हो, और इस वजह से भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, किसी से बात नहीं करने का मन करेगा। ऐसा लगेगा मैंने ऐसे कौन से कर्मा किए थे तो दुनिया भर के लोग सारे मेरी लाइफ में आ गए हैं, कार्मिक, ऐसे आपको लगेगा। सारे लोग कर्मा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बचपन से लेकर अब तक की बात हो, ऐसे आपके दिमाग में बातें आ सकती है कहीं कहीं पर। तो मेंटल स्ट्रेस ना ले ज्यादा, ये वक्त भी निकल जाता है, बस उतना टाइम के लिए हमारे दिमाग में वो सारी बातें आ जाती है। फिर जब सब ठीक हो जाता है तो सब ठीक ही रहता है, फिर तो हमें कुछ लगता ही नहीं बाद में कुछ हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ठीक है। तो ये बात रहेगी। और तो आपका जो मंथ स्टार्ट हो रहा है वो एक तरह से आप प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में रहोगे, किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। तो जो सिंगल्स है उनकी एंगेजमेंट हो सकती है, जो रिलेशनशिप में है पर शादी के लिए अभी आपके पर्सन नहीं मान रहे थे तो हो सकता है इन दिनों मान जाए, या आपके यहाँ से मना हो रहा था, या दोनों मिलकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तो इन दिनों आप पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर लो, शादी जैसा कमिटमेंट आप एक दूसरे को दे दो, ये हो सकता है। कोई विश है जो पूरी हो सकती है। सेकेंड वीक जैसे ही आता है तो आप लोग अपनी तरफ से पूरी तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट पाओगे। मतलब कैसे इंडिपेंडेंट, तो आप अभी भी हो, लेकिन उस वक्त आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, को डिपेंडेंसी फिनिश कर दोगे। काफी लोगों की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट
अपने इंट्यूशन पे तो ट्रस्ट करना ही है, पर साथ में यहाँ पर आपका टेलीपैथिकल कनेक्ट भी अपने पर्सन से अच्छा बना रहेगा। ठीक है, कुछ दिल की ख्वाहिशें हैं जो अधूरी अभी भी रह गई है, चाहे उम्र जो भी हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, कुछ भी हो एज, 30-35 कुछ भी, लेकिन वो ख्वाहिशें है जो पूरी करनी है अभी। तो आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा हॉबीज की तरफ ध्यान दो। आपका मन करेगा कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना है, कुछ सीखना है, ऐसे ये भी हो सकता है। अपने आप को कैसे भी करके आपको बिजी रखना है, सेल्फ लव में आना है, अपने तरफ ध्यान देना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में बहुत स्ट्रांग रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोच रहे हो, और एक्शंस आपके ऐसे रहेंगे कि आप चाहते हो कि अभी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कुछ एक्शन लेना है, जैसे कि आपको कोई घर खरीदना हो, जैसे कि आपको शादी करनी हो, किसी रिश्ते या किसी पर्सन के बारे में सोचना है, तो फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो आप, एक तो हाँ या ना ऐसे। ठीक है, और अपनी तरफ ध्यान देना चाहते हो और अपने ऊपर फोकस हो। अभी आपने समझ लिया है क्या चीजें सही है क्या गलत है। और कई बार ये भी हो सकता है कि जो कार्मिक से आपके लाइफ में, तो आप गॉड से बोल सकते हो कि अभी हो गया मेरा कर्मा फिनिश, या और कुछ बाकी है तो मुझे बता दीजिए कब तक मुझे कार्मिक्स के साथ गुजारा करना है, तो मैं अपने आप को फिर उस तरह से हैंडल करूं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, गॉड ही सब कुछ कर रहे हैं, तो गॉड ही आपको संभाल रहे हैं और समझा भी रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो आप में से कुछ लोग जो है, आपको लगेगा मैं जितना मेहनत करता हूँ या करती हूँ, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, लेकिन उतना मुझे कभी कुछ मिलता नहीं है रिटर्न में, तो आपको थोड़ा सा एक मायूसियत फील हो सकती है, थोड़ा सा अकेलापन लग सकता है इमोशनल लेवल पर। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था शुरुआत में, कोई तो है आपकी एनर्जी जहाँ ड्रेन हो रही है। ठीक है, चाहे मेंटल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो उसको ड्रेन होने से बचा लो, अपना ऑरा लॉक करो। ठीक है, और यहाँ पर अनवांटेड लोगों से ज्यादा बातचीत करना बंद कर दो। लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, घर में हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और अपनी एनर्जीज को संभाल के रखो। ठीक है, आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही रहना। आप भी लो एनर्जी में चले जाओगे, ड्रेन हो जाओगे, तो कोई ना कोई आपको, पता है आपको, जब एनर्जीज खराब हो जाती है, हमेशा डाउन एनर्जी में रहने वाले लोगों को देखना आप, कुछ ना कुछ मेंटल स्ट्रेस की बीमारियां होती है, किसी को बीपी हो, शुगर हो, और अदर कुछ चीजें रहती है, वो भी होती है। तो क्यों ऐसे करना है, पता है ना वो वैसे ही है, तो हमें वो तो हमारे मतलब हमारे लिए सही नहीं कर रहे, तो हम भी वही कर रहे हैं, फिर ये होता है। तो आप सेल्फ लव में आओगे, अपने तरफ ध्यान दोगे। ठीक है, जो सिंगल्स है ना, उनकी तरफ कोई ऐसे प्रपोजल आएंगे जो बिल्कुल परफेक्ट मैच रहेंगे आपके लिए। क्वीन एंड किंग दोनों आ गए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ऐसे किसी प्रपोजल से आप इन दिनों मिल सकते हो जो कंप्लीटली आपके जैसे है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ मिलके, आपको यूं लगने लगेगा कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने चाहा था और सोचा था, और उनको भी, उस पर्सन को भी वैसे ही लगेगा आपसे मिलके, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, कार्मिक नहीं रहेंगे, पर सोलमेट रह सकते हैं ये पर्सन। और ये जरूरी नहीं इनसे, मतलब आपको शादी नहीं करनी है समझो, तो जरूरी नहीं कि शादी ही करनी है, पर वैसा भी हो सकता है, और किसी के लिए ये आपके फ्रेंड बनकर भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, किसी के लिए तो पहले ही आ चुके हैं, ये ऐसा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर, जहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन इन्वॉल्व है, आपको कंफर्म पता है, तो वहां की बात करें तो वहां पर ऐसा है कि वो थर्ड पार्टी जो है, उनके दिमाग में एक बात शुरू हो गई है कि ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। ऐसे वो थर्ड पार्टी के दिमाग में बातें शुरू हो गई है, क्योंकि उसने देख लिया है आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है। कहीं की बात ये रह सकती है जहां पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, वहां की बात, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी वहां से निकलने के लिए 100 बातें 100 बहाने ढूंढे, ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी इस महीने। और आपके पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में जा सकते हैं, जो पहले से रिलेशनशिप में है। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत चलेगी, इमोशनल डाउन एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी में भी जा सकते हैं आपके पर्सन, पर वक्त रहते वो खुद को संभाल ले, अपनी गलती को समझ ले और आपसे सॉरी कह दे, तो बहुत सारी चीजें ठीक भी हो सकती है उनके लाइफ में। हाँ, सॉरी के साथ साथ ना आपको उनकी सॉरी से भी ज्यादा उनके मुंह से उनकी सच्चाई सुननी है, क्योंकि जो सच्चाई आप जान गए हो, पर आप चाहते हो कि वो अपने जुबान से खुद बयां करे कि कहाँ गलती की है, क्यों की है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये अगर समझ में आ रहा है तो की क्यों गलती, क्या कमी रह गई थी, क्या हो गया था। तो जहां पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वहां पे ये बात होगी। और जनरली सबके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन भी ओवर थिंकिंग में जाएंगे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, इमोशनल एंड मेंटल डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है, फाइनल इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। ओके, देखिए लास्ट वीक आते आते कुछ इस तरह से एनर्जीज रहेगी कि आप, पहले तो सिंगल्स के बता दूं, सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं थोड़ा सा वो इंट्रोवर्ट टाइप के रह सकते हैं। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाली चीजें जो आप में है वो उनमें भी रहेगी। ठीक है, अपने बातें, अपने इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो, ऐसे पर्सन रहेंगे। बैंकर रह सकते हैं, या फिर मतलब बैंक से रिलेटेड या लैंड से रिलेटेड कुछ काम करते हो, ये हो सकता है। ठीक है,
आप में से जो लोग अभी सिंगल हुए हैं पर ब्रेकअप में से निकलकर, तो हो सकता है कि पास्ट के पर्सन की यादें बोलो या पास्ट के पर्सन की अचानक से एंट्री भी हो सकती है, ठीक है, या फिर वो आपको छुप छुप के देख रहे हो, आपको स्टॉक कर रहे हो, ये भी हो सकता है। हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो, ठीक है, कहीं कहीं पर, लेकिन आपको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें, आपने कंप्लीटली उनसे मूव ऑन कर चुके रहेंगे, ये बात रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग में चलता रहेगा आपके, लेकिन फिर भी आप मूव ऑन कर जाओगे। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं अभी भी, तो ऐसा है कि आप इमोशनली पूरे तरीके से अपने आप को बैलेंस कर लोगे और आपको सच्चाई का पता भी लगने वाला है, वो बात अलग है। लेकिन आप अभी किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाहते हो। आप ऐसा सोचोगे कि मेरे इमोशंस है, मेरी लाइफ है, तो फैसले भी मेरे होने चाहिए, किसी और के नहीं। और यहाँ ही पर आपकी को डिपेंडेंसी खत्म होते हुए नजर आएगी। आपको समझ में भी नहीं आएगा कब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है, बैलेंस हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक नई शुरुआत की तो एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं से अचानक से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, अचानक से आपके पर्सन का कॉल आ सकता है, अचानक से बहुत सारी चीजें अच्छी होने लगे आपके लाइफ में, ये हो सकता है। तो सब कुछ अच्छा होता हुआ देखता है ना इंसान काफी अरसे बाद, तो अब भी उसकी आंखों में आ जाते हैं आंसू, है ना। तो आप थोड़ा सा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रह सकते हो। थोड़ी आपकी एनर्जी जो है आपको वीक फील हो सकती है इन दिनों इमोशनल लेवल पर, ठीक। वैसे ही आपकी एनर्जी ड्रेन करने वाले लोग बहुत है आपके आसपास, तो आप संभाल के रहिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग है ना, परेशान तो हो, कहीं ना कहीं पर परेशानी तो रहती ही है, लेकिन अभी अपने परेशानियों से जूझना आपको आ गया है, उसको कैसे हैंडल करना है वो आप सीख गए हो। तो आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आओ मेरी परेशानी हैंडल करो, आप खुद अपने आप को संभाल रहे हो। इस तरह से ये टाइम रहेगा। और यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलो, यहाँ पर हेवी एनर्जीज में है जेमिनी एंड कैंसर, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आप एक्शन तो लेना चाहते हो, लेकिन आपके दिमाग में ना अपने पर्सन को लेकर कुछ डाउट्स चलेंगे इन दिनों, लग रहा है ऐसे, और डाउट्स के चलते ही आपको कुछ सच्चाई समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे अपने पर्सन की तरफ कोई, इसलिए उसको टाइम दे दिया है आपने कि इतने टाइम में बता दे, बस हो गया। उसके बाद में ही आप कुछ क्लैरिटी मिले तो एक्शन ले पाओ, पर अभी एक्शन ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे आपके। इल्यूमिनेशन, कुछ सारी चीजें जो है ना ऐसे एक तरह से आपको ना मिस्ट छाया हुआ है, धुआं धुआं सा है हर तरफ, कोई क्लैरिटी नहीं है। और इन हालातों में डिसीजन अगर लेना है तो किस तरह से लेंगे? जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है तब तक आप शांत रहिएगा, वही सही रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट गाइडेंस आया है यहाँ पर। कुछ ऐसी बातें भी आपके सामने आ सकती है जिससे आपको थोड़ा सा चौंकने वाली सिचुएशन जो रहेगी, ठीक है, ये बात भी है। इनर पीस, अपने इनर पीस को बनाए रखिएगा। बाहर जो भी चल रहा है ना, चलने दो, उससे कुछ लेना देना है नहीं आपको, आप अपने इनर पीस को बनाए रखिए। बहुत ही ज्यादा एनर्जी ड्रेन महसूस कर सकते हो आप, इसीलिए इनर पीस को बनाए रखिए, अपने ऊपर ध्यान दो, इनसाइड टर्न हो जाओ, बाहर ध्यान मत दो, चाहे घर की बात हो चाहे बाहर की बात हो। सॉलिट्यूड, यस, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, या आपको एक सजेशन है कि आप जितना हो सके अपने आप को कुछ टाइम के लिए अकेला जरूर रख लेना। समझ में आता है तब हमारी गलतियां, दूसरों की गलतियां, और पीस ऑफ माइंड भी मिलता है, ठीक है। मिराकल्स, कुछ मिराकल्स इन दिनों आपके सामने रहेंगे, कुछ चीजें आपके सामने क्लियरिटी लेकर आएगी, तो कुछ बातें ऐसी रहेगी कि किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक ही बात रहेगी कि मुझे अपने मेंटल लेवल को बिल्कुल बैलेंस रखना है, इमोशनली मेंटली मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है किसी के भी वजह से। ये एक ही बात आप पूरा महीना अगर सही से फॉलो कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, ठीक है। सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव। देखिए लव लाइफ का गाइडेंस देख रहे हैं। लव लाइफ की बात जहां पर आती है रिलेशनशिप की, तो वहां पर आप है ना अभी ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो या पहले से रिलेशनशिप में हो, तो एक बात है आपके लिए कि आप लोग है ना, जो आप डिजर्व करते हो, जिस लेवल का लव आप डिजर्व करते हो, आप वन वुमन मैन हो, वन मैन वुमन हो आप, ठीक है। आप बहुत ऑनेस्ट हो, लविंग हो, केयरिंग हो, ठीक है, अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो, सही हो, एकदम परफेक्ट हो, परफेक्ट यानी इन सारी चीजों में परफेक्ट। तो आपको भी उससे कम नहीं चाहिए, आपको उसके बराबर ही पार्टनर चाहिए, अदरवाइज आपका वो रिश्ता कैसे टिकेगा? तो ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। जो आप डिजर्व करते हो वही पाना है, अपना रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं कि अभी क्या करेंगे, अब सारी दुनिया बोल रही है, अब तो उम्र भी बढ़ गई है, लोग बोलेंगे अभी शादी नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है। शादी क्या है वो आपको करनी है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। सामने वाले किसी के भी दबाव में आकर कर लोगे और बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या करोगे? या कोई और रिश्ते में भी जाना है आपको, तो भी ये बात ध्यान रखना। हार्ट ब्रेक, हाँ तो ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है,
एक टाइम रहता है, कार्मिक लोग आते हैं, कर्मा फिनिश होने पर निकल जाते हैं, तो इतना ज्यादा उसका मतलब कुछ बहुत बड़ा कुछ बना लेना उसका और अपने दिमाग में और फिर गम वम में रहना, ये सारी चीजें नहीं करना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ठीक है, बाकी इसमें से बाहर आना है टुगेदर। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, हो सकता है आप लोग इन दिनों रियूनियन में आ जाओ। ठीक है, कहीं बाहर एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय करो, ये बात रहेगी। और जो लोग सिंगल हुए हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है अभी भी, तो देखिए आपके लिए आपके जैसा लाइक माइंडेड पर्सन आपके सामने आएगा या आएगी। ठीक है, हर तरफ से अबंडेंस आएगा आपके लाइफ में। ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज टू ऑफर। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा लव आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो रेडी रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव तो ये होगा। बैटल ऑफ द ब्लूज, ओके, इमोशंस को साइड कर दीजिए, ज्यादा इमोशंस में बहते नहीं जाना है। टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज, तो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज, करेजियस बने रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगा, नहीं नहीं, हर चीज आपसे ही होगी। जो डर है ना, उसको डर पे सवार होके पूरी दुनिया घुमाओ, मतलब इसका मतलब ये है दुनिया घूमने नहीं निकलना है, इसका मतलब ये है कि जो भी डर है उसको हटा दो। ठीक है, पास के कुछ ब्रेकअप से कुछ सेटबैक्स लगे थे बिजनेस में या लव लाइफ में, कुछ ब्रेकअप वाली सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, या पर्सन ने हर्ट कर दिया है, या किसी और ने, कुछ और लोग भी तो रहते हैं। ठीक है, उन लोगों ने भी वही किया है जो आपके पार्टनर ने किया, मतलब जैसे कि आपके अपने लोग हैं, आपके दोस्त लोग हैं, कोई भी है, तो वो सारा गम बम ये सारी चीजें सब साइड कर दो, क्योंकि उन्होंने कचरा किया। सही बात है ना, उन्होंने कचरा किया, आपके ऊपर डाल दिया, आपकी अच्छी अच्छी एनर्जीज ले ली और आपको निगेटिव में डाल दिया, है ना। तो ये चीज, ये कहाँ की रीत है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपने क्या कर, अब उन्होंने तो कर दिया जो करना है, तो आप क्या कर रहे हो, उनका कचरा लेके संभाल के बैठे हो। किसी ने ब्रेकअप कर दिया है तो वो कचरा संभाल लिया, है ना, वो निगेटिव एनर्जी। किसी अपने लोगों ने आपको मेंटल स्ट्रेस दे दिया, आपने भी गुस्सा कर दिया और वो सारा कचरा संभाल के रख लिया अपने पास, है ना, वो निगेटिव एनर्जीज। तो ये चीजें ना करो, इसको हटाओ सबसे पहले तो, और अपनी एनर्जीज में आओ। और अपनी मेरी आपने अपनी अच्छी एनर्जी उनको दे दी, रिलैक्स वाली, हैप्पी वाली, और उनकी निगेटिव एनर्जी अपने ऊपर ले ली, ये कितनी गलत बात है। ये चीजें मत करो, सच में मत करो एक्वेरियस, ऐसा अपने तरफ ध्यान दो। हाँ, किसी ने ब्रेकअप किया, हर्ट किया, थोड़ी देर के लिए वो बुरा फील होता है, पर समझ लेना ये इसकी निगेटिव एनर्जी है जो मेरे ऊपर डाल रहा है, डाल रही है, तो वो पूरी निगेटिव एनर्जी उसकी तरफ डाल देना। हाँ ठीक है, चल तेरा ब्रेकअप तेरे साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, और मस्त एंजॉय करो, ट्राई करो, हो जाएगा। किसी ने आपको कुछ भला बुरा कहा है, कोई भी आपका अपना हो, बाहर का हो, कोई भी हो, दोस्त हो, सहेली हो, कोई भी हो, तो उसकी जो निगेटिव एनर्जी है ना, वो भला बुरा वाली, वो उसी की तरफ छोड़ दो, चाहिए नहीं हमें वो। क्योंकि हम किसी के एनर्जी से तब अफेक्ट होते हैं जब हम उसे रिसीव करते हैं। ठीक है, और हमारी अच्छी एनर्जी उसको दे देते हैं, तो ये तो बिल्कुल ध्यान रखना। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपके लिए करियर गाइडेंस, बने रहिए। हेलो एक्वेरियस, चलो आपके लिए हम यहाँ पर अभी आपका करियर गाइडेंस सीखते हैं। सिक्योरिटी, फाइनेंशियली सिक्योर हो, टेंशन नहीं है फिलहाल। ठीक है, और कंटिन्यू ग्रोइंग वाली एनर्जी रहेगी यहाँ पर काफी लोगों के लिए। तो कहीं पर आपके फाइनेंसेस में कुछ इश्यूज हो रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, मतलब कहीं को किसी को पैसा दिया तो आ नहीं रहा है, या फिर कहीं से पैसा ही नहीं आ रहा है, इस तरह से, तो वहां पर हीलिंग आएगी और पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। जिनके लिए पहले से सब कुछ ठीक है, तो उनके तरफ तो ग्रोथ ही ग्रोथ आ रही है, और जिनके पास अभी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनके प्रॉब्लम में भी हीलिंग आएगी। कुछ कंफ्लिक्ट की एनर्जी है, हो सकता है पैसे के वजह से कुछ रिश्ते बिगड़ गए थे आपके, तो हो सकता है कि वो फिर से रिश्ते जो है रिकवर हो जाए, और आप फिर से न्यू सोर्सेस ढूंढ लो आपके बिजनेस के लिए या करियर के लिए। कुछ नया, कुछ जॉब चाहिए, नई जगह पे जाना है, ऐसा कुछ दिमाग में आ सकता है आपके। ठीक है, और आप है ना, अब वक्त आ गया है कि आप अपने टैलेंट को मेन स्ट्रीम में लेकर आए, अपने टैलेंट पर फोकस करें, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करें। जो लोग ऐसा कुछ सोचते हैं, बहुत क्रिएटिव है, और जिनको ये डे टू डे लाइफ में 9 to 7 जॉब करना अगर नहीं समझ में आ रहा है, बोर लगता है, तो थोड़ा टाइम तो कर ही लेना पड़ेगा। जब तक आप अपने हॉबी को, अपना क्रिएटिव वर्क को अपना करियर बनाना चाहते हो, तो टैलेंट को आपके, तो उस पर जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, मतलब एक तरह से शुरू नहीं हो जाता आपका वो काम सही से, तब तक आपको जॉब तो करनी पड़ेगी। लेकिन आप अभी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नए ऑप्शंस ढूंढोगे आप अभी अपने, मतलब करियर को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, चाहे वो फिर टैलेंट बेस्ड करियर बनाना चाहते हो, या जॉब में ही आगे बढ़ना है, या बिजनेस करना है, जो भी हो। ठीक है,
और जो भी पैसे की वजह से प्रॉब्लम्स हो गई थी, आपके रिलेशंस खराब हो गए थे, चाहे आपके पार्टनर से हो या किसी और से, तो वो भी ठीक होते हुए नजर आएंगे इन दिनों। लेकिन आप एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, बिजनेस या करियर की बात जहाँ आती है वहां आपके इमोशंस नहीं आने चाहिए। आप अपनी सैलरी किसी को ना बताएं, आपके रिलेटिव्स आकर पूछेंगे, ऐसा रहता है, उनमें बहुत रहती है, सब कुछ कीड़ा रहता है उन्हें पूछने का कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, पूछेंगे जरूर। और उनको करना क्या है, ना उन्होंने कुछ किया है ना कुछ, आपने पढ़ाई किया, आपने जॉब लिया, आपने काम शुरू किया, जो भी है, पर ये रहता है इतना तो आता होगा उतना तो आता होगा, बहुत अंदाजे लगाते रहते हैं। तो ऐसे में आपके उनसे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या उनके ऊपर आपको बहुत सारा गुस्सा आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोग भी आपका एनर्जी ड्रेन कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहे जो जेलस होते हैं, चाहे उम्र में आपसे कई बड़े हो वो, फिर भी। सरप्राइजेस कुछ आने वाले हैं आपकी तरफ, हैप्पी सरप्राइजेस हो गए वो। ठीक है, ये देखिए आपको ना इन दिनों हो सकता है कोई अप्राइजल लगा है करियर सॉरी सैलरी में, या फिर आपको कोई प्रमोशन मिला हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत बड़ा सक्सेस तो आपकी तरफ वैसे ही आ रहा है। और जिनके इश्यूज चल रहे हैं अभी करियर में, तो वहां पर हीलिंग भी आ रही है, नए रास्ते भी ढूंढ रहे हो और अपने ऊपर फोकस भी हो आप। ठीक है, फोकस का कार्ड है ये, तो फोकस रहिए अपने ऊपर। ठीक है, जो आप चाहते हो, जो वो गोल सेट करो, उसके लिए प्लानिंग करो, ये सब करो, बाकी लोगों की तरफ ध्यान मत दो। देखिए अबंडेंस की एनर्जी है, 3-3 डॉलर की साइन है, तो पैसा आ रहा है हर तरफ से, अबंडेंस आ रहा है, तो अभी क्या टेंशन है। देखिए, आपने कभी किसी के साथ कुछ बिजनेस करना है, कुछ काम करना है सोचा था, लेकिन बाद में अपना माइंड चेंज कर दिया आपने, तो आपको लगेगा अब क्या होगा। अब क्या, कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बिजनेस है, ये कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, आपने कहीं कुछ लिख के नहीं दिया था किसी को, तो आप कभी भी अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। भले ही आपको पहले वो ऑफर अच्छा लगा, बाद में ना लगा हो, तो इसीलिए आप उसको सही से वैलिड रीजन देके आप कभी भी उस पार्टनरशिप से क्विट कर सकते हो या ना बोल सकते हो। तो आई होप एक्वेरियस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।